Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome in Iqra Academy. So let's start with the very new topic that is missing numbers. तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिसिंग नंबर्स. सो मिसिंग नंबर्स में सबसे पहले हाउ टू सॉल्व इट, कैसे आपको पता चलेगा कि मिसिंग नंबर में जो है हम कौन सा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. ठीक, सपोज़ अगर आपको मिसिंग नंबर में एक मैट्रिक्स दिया है, अगर ठीक है मैट्रिक्स, तो आपको लोगों को पता ही है क्या होता है. द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि होता है अपर एंड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर व्हाट, सेम नंबर होना चाहिए, m क्रॉस n जो है हमारा, है ना. तो वेदर गो विद द रो वाइज, जो आपकी रोज दिए हुई है वो, या फिर कॉलम वाइज के हिसाब से, ये जो आपके कॉलम्स दिए रहते हैं यहाँ पे, इसके हिसाब से आपको जाना है, पैटर्न के हिसाब से. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ यहाँ पर, तो 2 4 6 1 3 5, कोई भी एक मैंने नंबर ले लिया. ठीक, तो या तो आपको देखना है सबसे पहले कि ये रो के हिसाब से इसमें ऑपरेशंस हो रहे हैं. ठीक, अगर एक रो में हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इन दोनों को मैनिपुलेट करके, फिर गेटिंग द थर्ड वन, तो वही सेम ऑपरेशन का यूज़ करके क्या हमको सेकेंड वाले में अप्लाई करने पर मिल रहा है, क्या हमको थर्ड वाले पे अप्लाई करने पर मिल रहा है कि नहीं. ठीक है, इन दिस वे वी विल गो. सिमिलरली फॉर द कॉलम में हम पहले देखेंगे कि कॉलम का इन दोनों का या इन दोनों का कोई भी टू नंबर्स का मैनिपुलेट करके अगर हमको थर्ड वन मिलता है, तो हम जो है इसके हिसाब से कॉलम के हिसाब से जाएंगे. उसके बाद दूसरा एक तो ये हो गया रो वाइज या फिर कॉलम वाइज. ठीक, दूसरा एक इसमें ट्रिक बोल सकते हो आप, या फिर हाउ टू फाइंड व्हाट यू हैव टू डू. तो ग्रेटर आपको देखना है इसमें. ठीक है, सबसे पहले इसमें ग्रेटर जो नंबर है वो कैसे आ रहा है, या इनको प्लस करके आ रहा है, या इनको ऐड करके माइनस करके आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके, या फिर डिवाइड करके. आपको थर्ड वाला जो है वो नंबर कैसे मिलता है. ठीक, ये नंबर देखना है, या फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है, माइनस, सब्ट्रैक्शन, या फिर स्क्वायर करके आपको देखना है, स्क्वायर या फिर क्यूब करके. तो इन्हीं को इन सब का यूज़ करके आपको जो है फाइंड आउट करना होता है कि थर्ड वाला जो नंबर है वो आपको कैसे मिल रहा है, हाउ यू आर गेटिंग द थर्ड वन. तो अगर एक कॉलम या एक रो में अगर वो अप्लाई हो जाता है, तो हम दूसरे और थर्ड वाले में भी इसको क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क. द क्वेश्चन मार्क, the one you have given, the one matrix here is 6 8 8 4 4 6 and 5 6, and this is the question mark, and here the 4 option is given. तो अब इस मैट्रिक्स में हमको ये देखना है कि ये जो दो कॉलम या फिर दो रोज आई है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट थर्ड वन का जो रो या कॉलम है, इसका आंसर क्या आएगा. ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो तो इन दोनों का अगर हम ऐड कर रहे हैं तो भी वी आर नॉट गेटिंग द थर्ड वन, है ना. अगर हम इनको प्लस करते हैं, ये हो जाता है 14. 14 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं दैट 7 आएगा, तो ये तो कॉलम के हिसाब से नहीं जा रहा है. दिस इज़ व्हाट 4 + 4 इज़ 8. 8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमको 4 आएगा, तो ये 6, तो ये तो नहीं जा रहा है. ठीक, इस वजह से अगर हम जाते हैं तो 6 4 कितना, तो 10. 10 हमको कब मिलेगा, जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमको मिलेगा 5. 2 5 = 10. ओके, दिस इज़ व्हाट 8 + 4 इज़ 12. 12 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग व्हाट 6, तो दिस विल गो. तो ये हिसाब से हम कर सकते हैं. 14 ये हो जाएगा प्लस करने पे 14, एंड 14 को अगर 2 से डिवाइड करें तो वी आर गेटिंग 7. 7 ऑप्शन में यस, दिस इज, तो ये एक वर्क करता है. तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 6 + 4 डिवाइड विथ 2 करेंगे अगर हम, तो हम 10 डिवाइड विथ 2 हो जाएगा, एंड दिस इज़ व्हाट 5. तो ये हमको आता है. ठीक है, दूसरा अगर हम इसको देख रहे हैं तो 8 + 4 होता है 12. 12 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 6, तो ये भी करेक्ट है. सिमिलरली अगर हम ये देखते हैं तो 8 + 6 डिवाइड विथ 2, दैट में +6 इज़ 14, डिवाइड विथ 2, दैट इज़ व्हाट 7. तो यस, 7 हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. सो इन दिस वे यू हैव टू डू. इस तरीके से आपको करना है कि या तो कॉलम के हिसाब से ऑपरेशन करके हमको थर्ड वाला किस तरीके से वो नंबर आ रहा है, या फिर रो के हिसाब से हमको, अगर हमने रो का किया हमको नहीं आ रहा है. ठीक है,
तो हम कॉलम का हमने किया तो वो क्लिक हो गया कि 6 + 4 10 होता है। 10 हमको कैसे मिलेगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो वी आर गेटिंग 10। तो इन दिस वे वी कैन डू इट। ओके ओके, नाउ सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हियर। मैट्रिक्स दिया हुआ है एक हमको 8 रो में दिया हुआ है 8 10 12 एंड 4 5 6 4 5 6 and 6 7.5 and the question mark and here the 4 options are available। तो इसको अगर हम कर रहे हैं तो 8 को अगर प्लस करते हैं 18 और 12 तो हमको तो इस हिसाब से नहीं आ रहा है। इसको अगर इस हिसाब से करेंगे 5 4 9 होता है तो 6 दिया हुआ है। 8 4 कितना होता है 12 और 4 16 16। तो यहाँ पे भी नंबर डिक्रीज़ होते जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो वी आर गेटिंग व्हाट 4 2 4 8 एंड देन अगेन 4 आ रहा है। दैट मीन्स हाफ एंड देन 1। ओके, तो अगर आप सबसे पहले 8 को डिवाइड करते हो हाफ से तो आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। ठीक, अगेन हमको 4 ही चाहिए। तो अगर 4 को आप डिवाइड हाफ हो गया एंड देन 1 आ जाता है, अगर तो 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2, तो अगेन हमको 4 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देखिए कि ये हाफ है, फिर 1 लिया, फिर अब इसके बाद हम क्या लेंगे इसको अगेन, तो हमको 6 मिलना चाहिए। तो अब हाफ ले लिया, 1 ले लिया, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3/2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1/2 2/2 एंड 3/2 ये हम ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ 2 2 2 1 2 2 2 4 एंड 3 2 कितना हो गया 6। यस, तो ये 4 4 एंड 6 ये हमको यहाँ से जो है आ गया है। ठीक, सो इन सिमिलर वे में हम यहाँ पर भी अभी करेंगे। तो ये क्या होगा, अगर 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1/2 से, सो वी आर गेटिंग व्हाट 5। ठीक, तो 5 हमको मिल गया। अगेन 5 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 2/2 से तो अगेन वी आर गेटिंग व्हाट द 5 सेम नंबर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 रो जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो यहाँ पर सेम नंबर हमको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, ना अगेन 5 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3/2 से तो 2 1 2 2 2 4 2 5 25 3 75, दैट इज़ व्हाट द 7.5। ठीक, तो ये हमको 7.5 जो है वो यहाँ पे मिल गया। सेम वे में ये भी करेंगे तो 12 इंटू हाफ विच इज़ इक्वल टू व्हाट 6। येस करेक्ट, अगेन 6 इंटू 2/2 तो वी आर गेटिंग व्हाट द 6। येस करेक्ट, देन अगेन 6 इंटू 3/2 तो वी आर गेटिंग व्हाट 2 1 2 2 3 6 3 3 व्हाट 9। So 9 is in option number 1. So option number 1 is correct. So in this way you can find out. ठीक है, तो किस हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर था तो हमें क्लिक हुआ कि यहाँ पे हमको क्या करना है, डिवाइड। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन 1 1 3 9 7 5 80 48 एंड क्वेश्चन मार्क। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 81 में से 1 निकालते हैं तो 80 मिल जाता है हम लोगों को। वैसे सिमिलरली 7 का स्क्वायर इज़ 49, 49 माइनस 1 इज़ 48। 5 का स्क्वायर इज़ 25, 25 माइनस 3 इज़ 21, 25 माइनस 3 इज़ 22, नॉट 21 सॉरी। तो 22 में जो है हमारे को ऑप्शन में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करें, बट 25 माइनस 3 का, एक मिनट, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। ओके, तो 81 माइनस 1 इज़ 80 हो जाता है। 49 माइनस 1 इज़ ऑल्सो 48, बट 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 9, बिकॉज 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 25 में से अगर 9 जाता है तो कितना कितना बचता है हमको, 16 बचेगा। ओके, तो 16 करेक्ट है ऑप्शन। ओके, मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 9 का स्क्वायर विच इज़ व्हाट 81, 81 माइनस 1 का स्क्वायर, तो दिस इज़ व्हाट 81 माइनस 1 इज़ 80। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आप देते हो 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो 7 का स्क्वायर इज़ 49 माइनस 1, दिस इज़ व्हाट 48। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज़ 25 माइनस 3 का स्क्वायर इज़ 9।
तो 25 में से अगर 9 जा रहा है तो 5 4 9, दैट मीन्स 16 आपको बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे तो समझ में आ रहा था देख के कि यहाँ पर आपको जो है स्क्वायर करके ही ये बड़ा नंबर जो है ये आपको आएगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन डू इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन विद 2 1 6 मैट्रिक्स दिया हुआ आपको 2 2 5 एंड 1 9 6। तो इसमें हम क्या करके यहाँ की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, तो 2 1 6, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 1 ज़ा 2 या 2 + 1 इज़ 3, तो हमको 6 नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड रो में भी दिया हुआ है कि 2 2 2 2 ज़ा 4। अच्छा, 2 1 ज़ा 2, 2 में 3 का 2 में क्या मिलाएंगे हम कि हमको जो है 6 मिलेगा, तो 4 मिलाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 मिलाएंगे तो 9 1 ज़ा 9। तो क्या ये तो लॉजिक नहीं आ रहा। तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, बट ये डिवाइड किया तो 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये लॉजिक ना इससे जा रही है, ना ये कॉलम से जा रही है, ना रो से जा रही है। तो ना व्हाट टू डू। तो एक बात तो यहाँ पे 2 1 6 दिया हुआ, 2 1 6 2 2 5। अच्छा, 2 1 6 किसका स्क्वायर? 2 1 6 किसी का स्क्वायर है, 2 1 6 16 का स्क्वायर है। ठीक, 2 2 5 किसका स्क्वायर है, ये तो समझ में आ रहा है, 2 2 5 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो है अभी 190 क्या होता है हमारे को स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो 196 किसी का स्क्वायर है, 196 किसका स्क्वायर है, दैट इज़ व्हाट 14 का स्क्वायर है। तो वहाँ यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो उसके बेस पे ये किसका है, ये अगर 16 है, ये अगर 15 है, तो ये किसका हो जाएगा 14। तो ये सारे हम लोग को क्या मिल गए, स्क्वायर्स मिल गए। तो ये हमको आंसर क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ व्हाट 6। द क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है अब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ पर हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ 3 6 10 15 21 28 क्वेश्चन मार्क। ये दोनों हमको कुछ दिया हुआ नहीं है, ऐसे ये जेड फॉर्म में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स में ये फॉर्म दिया हुआ है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, एंड यहाँ पर हमको 15 दिया हुआ है एंड 20। इन दिस वे हमको जो चीज़ें दी हुई है। ठीक है, एंड दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क। सो 3 से 6 हमको कैसे मिलेगा, वेदर 3 2 ज़ा 6 या 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। तो 6 2 ज़ा ही नेक्स्ट नहीं आ रहा, 6 में कुछ ऐड करेंगे तो ही 10 आएगा। तो 3 में ऐड करेंगे तो ही 6 वाला, वो वाला हम देख के चलते हैं। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, देन 6 में 4 मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा 10। तो एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है। ठीक, उसके बाद में 10 में 3 4 देन 5, 10 में 5 मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 15, 15 में फिर हम क्या मिलाएंगे +5 हो गया, देन +6 ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा 21। फिर 21 में हमने क्या मिलाया +7 मिलाया तो हमको क्या मिल गया 28। दैट मीन्स 28 में हम नेक्स्ट क्या मिलाएंगे +8, तो वी विल गेट द नेक्स्ट वन, एंड 28 + 8 आपको पता है क्या होता है 36 इन द ऑप्शन नंबर डी। तो यह हो गया आपका आंसर इज 36। जेड के फॉर्म में दिया हुआ है, एक एक नंबर जो इंक्रीज हो रहा है, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 6। मैट्रिक्स दी हुई है आपको 2 7 17 या 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ओके, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या है 2 3 5, द ऑल आर व्हाट द प्राइम नंबर्स। ठीक है, 7 11 13 तो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स एक के बाद एक जो आते हैं वो। ओके, सो ये मैंने जो है पहले इज़ वेरी वेरी इजी 17 19 एंड 23, बिकॉज ये 17, ये ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, बिकॉज 23 जो है ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, तो वेरी वेरी इजी है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, कुछ करना नहीं है इसमें, सिर्फ हमको क्या लिखना है प्राइम नंबर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, द न्यू मैट्रिक्स 6 12 4 9 क्वेश्चन मार्क एंड 4, एंड ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो 6 से हमको 9 कैसे आए, ये देखो 6 2 ज़ा 12। ठीक है, फिर अगर क्या आएगा किससे डिवाइड, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 ज़ा 12 6 आता है, बट यहाँ पे 4 है। ऐसे जाएंगे अगर तो 6 को 2 से डिवाइड करते तो 3 आता है। ओके, तो अगर हम ऐसे जाते हैं तो 6 डिवाइड विथ 2 दैट इज़ व्हाट 3 मिलेगा हमको, एंड इसी का स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 मिलता है। ठीक है, ये तो हो जाता है। इसको भी एक बार देख लेते हैं,
4 डिवाइड विथ 2, तो वी आर गेटिंग विद द 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलता है 4, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो इसको भी हम वैसे ही करते हैं, ठीक। 12 डिवाइड विथ 2 तो हमको मिलेगा 6, एंड 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको मिलेगा 36, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। दिया हुआ है कि 4 5 6, ये हमको दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर 4 3 5 का यूज़ करके हम 23 कैसे लाते हैं, और 5 4 3 का 19, 6 2 3 का क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर एक नंबर जो है वो कैसे आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ये तो नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई तीनों नहीं होगा। 4 3 ज़ा 12, 12 में 5 लाख, 12 और 5 17, तो ये भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों का 5 3 ज़ा 15, 15 में 4 मिलाते हैं तो 19, 9, फर्स्ट एंड थर्ड को देखते हैं। 5 4 ज़ा 20, 20 में 3 मिला रहे हैं तो 23, ओके। 5 3 ज़ा 15, 15 में 4 मिलाते हैं तो 19, ओके, ठीक है। ये लॉजिक ट्रिक ये जो है सही जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, एंड 20 में 3 मिला है तो हमको क्या मिलता है 23, दिस विल करेक्ट, ये हो गया। देन 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, 15 में इसको लिया ना, 15 प्लस 4 कितना हो गया 19, दिस इज़ योर करेक्ट, ये है हो गया। ये है क्या अपना 6 इंटू 3 18, 18 में 2 मिला है तो हमको क्या मिल जाता है 20, 20 है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, तो इन तीनों को मैनिपुलेट करके किस तरीके से नंबर लेकर आया वो यहाँ पे हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 इज 4 3 8 9 7 2 8 6। अच्छा, तो ये भी सेम क्वेश्चन प्रीवियस वन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। तो इसको 9 4 36, 36 में अगर 8 मिला रहे हैं तो हमको क्या मिलता है 44, ओके, दिस विल गो। तो ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है, सेम एज इट इज़ प्रीवियस वन की तरह जो है ये क्वेश्चन है, ये हमको करके बताना है व्हाट इज़ द आंसर, ऑप्शन यू हैव गिवन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी सेम मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 3 2। तो यहाँ पर जैसे हमने प्रीवियस वन को किया 4 3 ज़ा 12 प्लस 2, 12 में 2 मिला है तो 12 होता है, तो ये तो ट्रिक आने वाली नहीं है, दैट मीन्स थोड़ा सा अलग है यहाँ पर भी, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर इज़ व्हाट 16, 16 में 3 2 ज़ा 6, 16 6 6 12 9, तो 22 आता, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का ही स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमको 16 प्लस 9, है ना, दैट इज़ गिव्स यू द 25, बट हमको 23 चाहिए, तो हम -2 करके देखते हैं। तो हाँ, तो -2 तो 23 हमको मिलता है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर देंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू व्हाट 9 प्लस 36, है ना। 9 प्लस 36 कितना होता है 45, 45 में से हमको कितना निकालना पड़ेगा -5 विच इज़ इक्वल टू व्हाट 40। तो ये भी करेक्ट जा रहा है, ये भी करेक्ट जा रहा है। अब ये हम करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दिस इज़ योर व्हाट 1 प्लस 64 विच इज़ इक्वल टू व्हाट 65, 65 माइनस 7 विच विल गिव यू व्हाट 58, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा अलग है ये, 16 3 नीचे से ऊपर को जा रहा है, राइट। तो मतलब या तो ये करके ये क्वेश्चन लेकर आओ, तो 8 प्लस 8 16, 16 में 4 मिला 20, 9, 26 में 2 मिला 28, 28 और 4 8 4 32, 9, तो ये ट्रिक नहीं जाएगी। यहाँ पर क्या आने वाला है ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड डिवाइड करते हैं इससे, तो 16 इंटू 4 डिवाइड विथ 8, एक मिनट करके देखते हैं, 16 इंटू 4 डिवाइड विथ 8, क्या हमको 8 आ रहा है, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16, ठीक है, ये आ रहा है। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं एक नेमिंग दे देते हैं, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ए इंटू बी सी से डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू डी हमको आना चाहिए। ओके, तो ये तो हमको एक फर्स्ट वाला आ गया 8 आ गया, इसी पे अप्लाई करेंगे सेकंड वन, तो हमारे को आएगा 13 इंटू 4 दैट डिवाइड विथ 2, ठीक है। तो हमको 26 जो है वो आ रहा है कि नहीं, तो 2 2 ज़ा 4, 13 2 ज़ा 26, ठीक है, ये हो गया।
थर्ड वाले पे अभी हम ट्राई करेंगे। थर्ड वाला क्या है, 15 इंटू 8 डिवाइड विथ सी की जगह क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क है, विच इज़ इक्वल टू व्हाट 40, है ना। तो क्वेश्चन मार्क वहाँ तो इसको ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 8 डिवाइड विथ 40 एंड इट विल गो देयर। 8 1 8, 8 5 40, 5 1 5 3 15। तो आपके जो क्वेश्चन मार्क की जगह वो वैल्यू क्या आ गई, 3। 3 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हाट लास्ट ऑप्शन। सो इन दिस वे वी हैव सीन द मिसिंग नंबर्स। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखी मिसिंग नंबर्स की, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो और भी बहुत से तरीके से मिसिंग नंबर पूछता है एग्जाम में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी, आगे ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स और कुछ नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।